आई एम रेडी। और अब बारी है एक्सरसाइज कराने की। मैं तो नहीं कर सकती क्योंकि मेरे हो रखे हैं पीरियड्स, बट एक्सरसाइज करा ज़रूर सकती हूँ। तो अभी मेरी जो मेरे से जो एक्सरसाइज सीखने के लिए आते हैं वो आते हैं ऑफलाइन। तो अब बारी है उनको एक्सरसाइज सिखाने की। सो लेट एक नींबू का पानी पी चुकी हूँ मॉर्निंग में, और थोड़ा वार्म वाटर के साथ मैंने उसको पिया था। अब मैं पीने वाली हूँ कॉफ़ी, क्योंकि मेरी भी थोड़ी एक्सरसाइज होएगी। मतलब कि क्या होता है, जैसे पीरियड्स के टाइम पे ना अगर मैं कॉफ़ी पीती हूँ, मैं नहीं अभी कोई भी कॉफ़ी पीती हूँ, ब्लैक कॉफ़ी ऑनली विदाउट एनी शुगर, तो उससे क्या होता है जो आपका फ़्लो है, ब्लड का फ़्लो है, वो एकदम सही हो जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है उसमें आपका ना पेन जो होता है वो कम होता है। ऊपर से उसके साथ में अगर आपको ब्लोटिंग नहीं करवानी है तो साथ में एक्सरसाइज करनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए अगर आप पीरियड्स में कैफ़ीन ले रहे हो, अगर आप पीरियड्स में कॉफ़ी पी रहे हो, ब्लैक कॉफ़ी, तो आपको ब्लोटिंग हो सकती है। बट अगर आपने साथ में एक्सरसाइज कर ली तो फिर ब्लोटिंग होने का तो नाम नहीं बनता। तो मेरी एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ हो गई है। अब मुझे थोड़ा सा टायर्डनेस हो रहा है, इस वजह से मेरा कॉफ़ी पीने का बहुत मन कर रहा है। तो मैं पीने वाली हूँ कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी नॉर्मल। लड़की आ चुकी है, उसको एक्सरसाइज जो है मैं सिखाने के लिए जा रही हूँ। नीचे लेकर जा सकती हो, उतना हाथ नीचे लेके जाओ। एक्सरसाइज उसको करा के हो गया है। टाइम हो गया है 7 बज चुके हैं। अब क्या करना है? अब करने हैं घर के छोटे मोटे काम, लाइक झाड़ू एंड पोछा। झाड़ू एंड पोछा करना है बस, बाकी सब हो चुका है। तो चलो फटाफट से झाड़ू पोछा कर लेता हूँ और उसके बाद करेंगे पूजा। आज के अपने टास्क क्या हैं? एक तो सबसे पहले अभी घर का काम करना, फिर पूजा करना, फिर खाना बनाना, फिर पढ़ाई करना। ब्रेकफास्ट मेरा हो गया है, जूसेस मैंने थोड़े से पिए थे, बस इतना ही था मेरा। अब बारी है पढ़ने की, वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग एवर, पढ़ाई। तो सबसे पहले हम करेंगे पढ़ाई, उसके बाद हम करेंगे जॉब अप्लाई, क्योंकि अभी जॉब ढूंढनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी दिन हो गए मुझे घर पे बैठे हुए, तो मुझे कुछ वर्क फ्रॉम होम देखना पड़ेगा। एंड थर्ड थिंग इज़, लेट मी चेक, और आप लोगों के पास में अगर कोई वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन है एचआर में, रिक्रूटमेंट में, तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, हेल्प कीजिए यार मेरी। आई वांट टू डू जॉब रियली बैडली। और उसके साथ हम करेंगे कुछ और भी काम अच्छे अच्छे। और यार मार्केट की सिचुएशन सच में ख़राब चल रही है क्या? क्योंकि भाई मैं तो कंफ्यूज हूँ कि इतनी मार्केट की सिचुएशन तो ख़राब नहीं चल सकती। और ऐसा नहीं है कि मैं ही हूँ जॉबलेस, नहीं, बहुत लोग हैं जो जॉबलेस बैठे हुए हैं। दूसरा काम ख़राब किया है, मेरे को ऐसा लगता है कि हमारा जो काम ख़राब सबसे ज़्यादा हुआ है वो है कोविड में। क्योंकि एक तो हमें सैलरी का बैकअप उतना नहीं मिला, ठीक है, सैलरी वही एक अंडर सैलरी में है हम लोग सारे के सारे। दूसरा, कितनी कोशिश की सारा वर्क फ्रॉम होम, अब क्या होता है सारे के सारे ना वर्क फ्रॉम होम ढूंढने में लगे हुए हैं। हालांकि मैं गुड़गांव में ढूंढ रही हूँ, गुड़गांव में मिल जाए या फिर वर्क फ्रॉम होम मिल जाए, बट
मेरे को कहीं और लोकेशन पे नहीं जा सकती क्योंकि नाउ आई एम मैरिड, तो आई हैव टू स्टे विद माई फैमिली नाउ। एंड दिस इज़ नॉट ये कोई मेरे पे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आप नहीं रह सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। मुझे सी रहना है, मेरा खुद का मन है कि मैं अपनी फैमिली के साथ रहूँ। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, जाने को मैं जा सकती हूँ बट नहीं जाना मुझे। मेरे को यहाँ पे रहना बहुत पसंद है, चाहे 2 पैसे कम मिल जाए बट रहना मुझे अपनी फैमिली के पास ही है। तो अब उसके लिए मैं जॉब ढूंढ रही हूँ गुड़गांव में, बट मैं इतनी फेडअप हो गई हूँ, इतनी फेडअप हो गई हूँ कि मुझे यहाँ पे कोई जॉब मिल ही नहीं रही है। आई एम ट्राइंग फिर भी नहीं हो पा रहा है और बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ, समझ ही नहीं आ रहा मतलब क्या करूँ अब मैं। तो अगर कोई मेरे दोस्त यार आप लोग गुड़गांव में हैं तो प्लीज़ हेल्प मी आउट कोई जॉब ढूंढने में। ये देखो मैं डेली इंडीड पे अप्लाई कर रही हूँ, नौकरी पे अप्लाई कर रही हूँ, लिंक्डइन पे अप्लाई कर रही हूँ। ये 3 ऑप्शन तो आप मुझे देना ही मत। मेरे को इन सब पे अप्लाई कर रही हूँ बट मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही है। एंड इसके अलावा ना ही मुझे उस पर कोई जॉब मिल रही है। वर्क इंडिया पे मैंने अप्लाई किया था, वर्क इंडिया पे सैलरी इतनी गंदी है, मतलब उस पर सैलरी वो है जो फ्रेशर्स को देते हैं। तो आई एम नॉट फ्रेशर्स, आई हैव अराउंड 7.6 years of experience now. तो आई एम लुकिंग फॉर सम सीनियर प्रोफाइल। चलो प्रोफाइल भी ना मिले बट एटलीस्ट उतनी सैलरी, सेम सैलरी तो मिलनी चाहिए ना, बट यहाँ तो वो भी नहीं मिल रही है। सो आई एम वेरी 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 worried about my job, about my career. मेरे जैसे आप लोग में कितने हैं, कोई है ऐसा जो अभी करंट में जॉब ढूंढ रहा हो? मैं तो ढूंढ के परेशान हूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आता क्या करूँ। बैंड बजी पड़ी है, ऊपर से बाहर ना जाने के 2-3 रीज़न हैं। पहला रीज़न, वहाँ पे मेरी डाइट फॉलो नहीं हो पाएगी। हेल्थ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नहीं पे बाहर जाऊँगी, पीछे में रहना पड़ेगा, तो पीछे के अकॉर्डिंग मुझे रहना पड़ेगा, है ना। और इसके अलावा सेकंड थिंग कि वही भाषाओं के नाम पे लोग लड़ रहे हैं। बैंगलोर चले जाओ तो भाषा के नाम पे लोग लड़ेंगे, महाराष्ट्र में चले जाओ तो वहाँ पे लोग भाषा के नाम पे लड़ेंगे, है ना। नोएडा में चले जाओ तो वहाँ पे गुंडागर्दी कम नहीं है, वहाँ पे ओवर गुंडागर्दी है। दिल्ली चले जाओ तो दिल्ली में दुनिया भर के रेप केसेस हैं। कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ जा सकते, कहीं नहीं जा सकते। लड़कियाँ देखा जाए ना कहीं सेफ़ नहीं है, हालांकि अपने घर में भी सेफ़ नहीं है। आई एम ब्लेस्ड कि मुझे फैमिली इतनी अच्छी मिली है। मिली क्या है, मतलब फैमिली मेरी बहुत प्यारी है, एटलीस्ट मुझे कोई घर में कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज़ फीमेल्स के लिए तो बाहर घर सब कुछ बोलते हैं ना, वो श्राप वाला सीन वही है। बस ऐसा लगता है जैसे लड़की होना पाप है। बाहर चले जाओ लोग ऐसे घूर के देखते हैं, भाई साहब पता नहीं क्या ही है। आई डोंट नो व्हाट द रीज़न बिहाइंड दिस, बट लोग करते हैं ऐसा।